नमस्ते दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी राइट, व्यक्तित्व का अधिकार। जो पर्सनालिटी होती है हमारे जीवन में बहुत महत्व करती है। इसीलिए हमेशा सुनोगे बहुत लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व को निखारना बहुत जरूरी है अपने अंदर। आज उसी पे हम बात करेंगे, पर्सनालिटी राइट्स पर। व्यक्तित्व के निखार या व्यक्तित्व के अधिकार जो होते हैं क्या है। हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले के माध्यम से सदगुरु जग्गी वासुदेव व्यक्तित्व अधिकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई के जरिए वेबसाइट और प्लेटफॉर्म द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षा किया। इसके संबंधित तथ्य हैं कि इसके दौरान हाईकोर्ट एआई टूल्स के दुरुपयोग से किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरे हाव भाव की हुबहू नकल करने वाले डीपफेक पर चिंता जताई। इन टूल्स का कोई भी व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकारों का हनन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसमें बता रहा है कि जो आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि एआई जो टूल्स चला हुआ है कि एआई की मदद से हम जो किसी की चेहरा को चेंज कर देना, किसी की आवाज को चेंज करना, हूबहू बोलना उसी की आवाज में, या जो चीजें पिक चेंज कर देना, ऐसा कुछ जो चीजें एआई के माध्यम से हो रहा है। इस टूल्स को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार का हनन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस चीज को नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट एआई के टूल्स के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। इससे न केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता को खतरा हो सकता है। इस कह रहा है कि एआई की जो टूल्स हैं, इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता को खतरा हो सकता है, बल्कि सार्वजनिक हिस्सों के तो आर्थिक हितों पर भी असर पड़ सकता है। आर्थिक हित से भी अगर मान लीजिए उसकी प्रतिष्ठा और निजता पर जब असर पड़ेगा, तो आर्थिक हितों पर तो पड़ना ही पड़ना है। तो ऐसा इस कारण, क्योंकि इसका चेहरा, उनका चेहरा, नाम अक्सर किसी उत्पादन, ठीक है, उत्पादन उद्देश्य को प्रचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वो आपको पता होगा, अगर मैं अगर किसी चेहरा या नाम या उसकी आवाज को जब एआई के माध्यम से चेंज करते हैं, तो उसके किसी उत्पाद या उद्देश्य के मायने में हम करते हैं ऐसे। तो व्यक्तित्व के इस अधिकारों के बारे में हम एक बार समझ लें कि व्यक्तित्व के अधिकार क्या-क्या हैं। व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों, जैसे नाम हो गया, ठीक है, 1 मिनट। जैसे नाम हो गया, छवि हो गया, आवाज हो गई, शक्ल हो गया, सूरत हो गया और विशिष्ट हाव-भाव, लक्षणों के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं। ये कह रहा है कि व्यक्तित्व अधिकार, किसी भी व्यक्तित्व अधिकार व्यक्ति के अनेक अपने व्यक्तिगत गुणों, जैसे नाम हो गया, छवि, आवाज, शक्ल, सूरत, विशिष्ट हाव-भाव, लक्षणों के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं। इन अधिकारों में वाणिज्यिक, गैर वाणिज्यिक दोनों पहलू हैं। भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। व्यक्तित्व अधिकारों का घटक क्या है, मतलब उसके टुकड़े क्या हैं? पब्लिसिटी का अधिकार, राइट्स ऑफ पब्लिसिटी, यह किसी व्यक्ति की छव आदि को बिना किसी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, राइट ऑफ पब्लिसिटी में यह बता रहा है, यह भी कह रहा है कि यह अधिकार ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999, कॉपीराइट्स अधिनियम 1957 जैसे कानूनों द्वारा आंशिक व अप्रत्यक्ष रूप से शासित होता है। दूसरा है राइट्स ऑफ प्राइवेसी, निजता का अधिकार। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने के अधिकार को शामिल है। राइट्स ऑफ प्राइवेसी हमको यही शिक्षा देता है कि इसमें किसी व्यक्ति के बिना बिना अनुमति के हम उसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हम उसको नहीं कर सकते हैं। निजता का अधिकार मोटे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21, न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामले में 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के तहत शामिल है। भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, भारत में मरणोपरांत, मरने के बाद क्या उसका व्यक्तित्व होता है, ये भी उसकी चर्चा की गई है कि भारत में जो मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यताएं दी गई है। ये प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950, 1950, 1950 अधिनियम, 1950 अधिनियम, ठीक है, 1950 अधिनियम। हम्म, अब हम देखेंगे, ये हो गया। अब हम देखेंगे इसका प्रतीक का नाम
और नाम, अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1985 अधिनियम की अनुसूचित में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तित्व और महात्मा गांधी हो गए, गणमान्य व्यक्तित्व व्यक्तियों का, जैसे ये लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हो गए, आदि नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगता है। ठीक है। दीपा जय कुमार बनाम एएल विजय मामला 2019 मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व, अधिकार, प्रतिष्ठा, निजता भी समाप्त हो सक जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, अधिकार, उनके कानून उत्तराधिकारों का विरासत में नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये चीजें उन्होंने कहा। ठीक है, अब हम आएंगे देखेंगे कि इसमें एक चीज दिया हुआ है, व्यक्ति में व्यक्तित्व अधिकारों का महत्वपूर्ण न्यायिक अंतर। ठीक है, आईसीसी डेवलपमेंट इंटेलिजेंट लिमिटेड बनाम अरवी इंटरप्राइजेज 2003 दिल्ली हाई कोर्ट ने, इस वाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, किसी व्यक्ति से उसके राइट टू पब्लिसिटी को छीनने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे किसी व्यक्ति के से उसके राइट टू पब्लिसिटी को छीनने का कोई भी प्रयास अनुच्छेद 19-21 का उल्लंघन होगा। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सेंसस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011 का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्ध उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी। ठीक है, रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शन मद्रास हाई कोर्ट 2015 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम, छवि और शैली उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन होगा। मतलब बिना आदेश के उसकी पब्लिसिटी को या छवि को हम क्या कहते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। विशिष्ट कानूनों या अभाव और बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत अपर्याप्त सुरक्षा व्यक्तित्व अधिकारों के प्रवर्तन में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एआई द्वारा निर्मित फेक कंटेंट की सक्रिय निगरानी रोकथाम के लिए एक व्यापक कानून ढांचा सरकारी एजेंसियां सशक्ति मांग रही हैं।